हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाई an इक्वल्स n इंटू एन प्लस 2। तो आपको nth टर्म an है, ये गिवन है n इंटू एन प्लस 2 है। तो आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म a1 से डिनोट करते हैं। अब a1 कैसे आएगा? nth टर्म ये है, तो a1 के लिए n को 1 पुट करना पड़ेगा। दोनों साइड में n को 1 पुट कर देते हैं। तो a1 क्या आएगा? n के प्लेस पे 1 इंटू 1 प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3, ये वैल्यू हो गई 3। तो फर्स्ट टर्म 3 आ गया। नेक्स्ट a2 निकालते हैं। a2 में n को 2 पुट कर देते हैं दोनों साइड। तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 8। थर्ड टर्म a3, n को 3 पुट कर दिया, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 इंटू 5 15। a4, n को 4 पुट कर दिया, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 6 24। नेक्स्ट a5, फिफ्थ टर्म निकालना है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। तो 5 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7 35। तो ये आपके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए और ये आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं और nth टर्म क्या गिवन है? n अपॉन n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म a1, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं दोनों साइड। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1/2। सेकेंड टर्म a2, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2/3। a3 के लिए n की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3/3 प्लस 1, 3/4। a4 के लिए, फोर्थ टर्म के लिए n को 4 पुट कर दिया, 4/4 प्लस 1, 4/5। और a5 फिफ्थ टर्म होगा, n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 5/5 प्लस 1, 5/6। तो ये आपके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं आपको और nth टर्म क्या गिवन है? 2 की पावर n। तो a1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे दोनों साइड, तो 2 की पावर 1, 2 आ गया। a2, n को 2 पुट कर देते हैं, 2 की पावर 2, 4। a3, n को 3 पुट करेंगे, 2 की पावर 3, 8। a4, n को 4 पुट करते हैं, 2 की पावर 4, 16। और a5 फिफ्थ टर्म, n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 2 की पावर 5, 32। तो ये आपके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए और ये आपका आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं आपको और nth टर्म ये गिवन है 2n - 3 अपॉन 6। तो फिर से a1, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 2 - 3/6 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1/6। a2, n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो इसमें आएगा 2 इंटू 2 4 -3/6, ये हो गया 1/6। a3 थर्ड टर्म, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 6 - 3, 3 अपॉन 6, ये हो गया 1/2। a4, n की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, 8 - 3 5, 8 - 3 अपॉन 6, 5/3, 5/6। a5, n की वैल्यू 5 पुट करते हैं, 10 - 3/6 हो गया 7/6। तो ये आपके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें an गिवन है -1n-1 इंटू 5n+1 और आपको अगेन फर्स्ट 5 टर्म्स बताने। तो a1 के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं इसमें, -1 की पावर 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1+1। तो -1 की पावर 0, ये हो गया 1 इंटू 5 की पावर 2, तो फर्स्ट टर्म आ गया 25। a2, n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, -1 की पावर 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2+1। ये -1 की पावर 1 आया, ये हो गया -1 इंटू 5 की पावर 3, तो हो गया -125। a3, n को 3 पुट करते हैं, -1 की पावर 3 - 1 डायरेक्टली लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3+1 4, -1 का स्क्वायर +1 हो गया और 5 की पावर 4, ये हो गया 625। a4, -1 की पावर 4 - 1 3
इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1 5, तो ये तो -1 हो गया, और 5 की पावर 5 ये हो गया 625 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3125। नेक्स्ट A5, ये -1 की पावर 5 - 1 4 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 6, -1 की पावर 4 प्लस 1 हो गया, और 5 की पावर 6 625 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15625। तो ये आपके फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए और ये आंसर हो गया इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हुज एन टर्म इज गिवन बाई an इक्वल्स टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। फिर से a1 n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5, तो 1 प्लस 5/4, तो आ गया 6/4, और इसको कैंसिल करेंगे 3/2 आ जाएगा। a2 n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5, तो 4 प्लस 5/4, 2 इंटू 9/4, और ये टर्म्स कैंसिल होंगे, 2 और 4 तो 9/2। a3 n को 3 पुट करें, 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 5, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 9 प्लस 5 हो जाएगा 14/4, और इसमें 2 से कैंसिल होगा, 2 और 7, तो ये आ गया 21/2। a4 n को 4 पुट करें, तो 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5, 16 प्लस 5 21 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आ गई 21। नेक्स्ट a5 n को 5 पुट कर देते हैं, 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 5 30 अपॉन 4, अब ये 2 से कैंसिल होगा, 2 और 15, तो ये आ जाएगा 75/2। तो आपके फर्स्ट 5 टर्म्स ये आ गए और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an इक्वल्स टू 4n - 3। तो आपको जो टर्म पूछा जाएगा वो आपको बताना है, और an का फॉर्मूला गिवन है 4n - 3। तो a17 और a24 निकालना है। तो an गिवन है क्या, 4n - 3, तो a17 निकालना है, तो n की वैल्यू 17 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 17 - 3 ये आ जाएगा, तो हो गया 68 - 3, ये वैल्यू आ गई 65। a24, इसके लिए n को 24 पुट कर देते हैं, 4 इंटू 24 - 3, 24 इंटू 4 96 होता है, 96 - 3 ये हो गया 93। तो ये दोनों आपके आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 8, इंडिकेटेड टर्म निकालना है। an क्या गिवन है आपको, n स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n। आपको निकालना है a7, तो a7 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, तो 7 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7, तो 7 स्क्वायर होता है 49, 2 की पावर 7 होता है 128, और ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में an गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है, और a9 आपको निकालना है। तो an है -1 रेज़ टू द पावर n - 1 इंटू n क्यूब, तो a9 निकालना है, तो n को 9 पुट करते हैं, -1 की पावर 9 - 1 8 इंटू 9 की पावर 3, तो -1 की पावर 8 ये तो +1 हो गया, और 9 की पावर 3 ये होता है 729, ये आपका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अब इसमें an का फॉर्मूला ये गिवन है और आपको निकालना है a20, तो n इक्वल्स टू n इंटू n - 2 अपॉन n + 3, तो a20 निकालना है, तो n को 20 पुट कर देते हैं, 20 इंटू 20 - 2 18 डिवाइड बाई 20 + 3 23, तो 20 इंटू 18 360 हो जाएगा अपॉन 23, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, और a1 गिवन है 3, an का फॉर्मूला गिवन है 3 इंटू an - 1 + 2, तो इस केस में an का फॉर्मूले में an - 1 भी आ रहा है, मीन्स nth टर्म के किस पे डिपेंड करेगा, उससे पिछले टर्म में an - 1 वाले टर्म जो में उस पर। तो अब
फर्स्ट 5 टर्म्स निकालते हैं। A1 3 गिवन है, ये तो फर्स्ट टर्म आपको ऑलरेडी पता है। A2 निकालना है। अब A2 के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। A2 निकालना है तो n को 2 पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू A, अब ये n के प्लेस पे 2 पुट किया तो 2 - 1 A1 हो जाएगा प्लस 2। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म आपको पता है 3, तो इसमें 3 पुट कर देते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 9 + 2 11। तो ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालते हैं A3। अब अगेन इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और n को 3 पुट कर देते हैं, तो ये होगा 3 इंटू A 3 - 1, तो A2 हो गया प्लस 2। अब A2 की वैल्यू 11 पता है, तो इसको पुट करते हैं, 3 इंटू 11 प्लस 2, 33 प्लस 2 35। नेक्स्ट A4, इस फॉर्मूले में n को 4 पुट कर दें, तो 3 इंटू A 4 - 1 3 प्लस 2, और A3 की वैल्यू 35 है, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, ये होगा 105 प्लस 2 107। लास्ट A5, इस फॉर्मूले में n को 5 पुट करें, तो 3 इंटू A4 प्लस 2, और A4 की वैल्यू 107 है, तो 3 इंटू 107 प्लस 2, तो यह आ जाएगा 21 3 प्लस 2 323। तो ये 5 टर्म्स आ गए। अब आपको और क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, सीरीज में हम सारे टर्म्स लिख देंगे, बस उनके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस साइन लगा देंगे। तो जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 11, फिर 35 107 323। तो सीरीज लगाने के लिए सीरीज आपको सबके बीच में आपको एडिशन साइन लगा देना है, और ये आपकी सीरीज हो गई। ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। A1 गिवन है -1, आपको पहले फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं, तो A2 निकालें। A2 के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं और n को 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो आएगा A 2 - 1 1 अपॉन n की वैल्यू अगेन 2 पुट करनी है। अब A1 की वैल्यू पुट करें तो -1/2, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। A3, तो n की वैल्यू इसमें 3 पुट कर देते हैं, तो A 3 - 1 2 अपॉन n की वैल्यू 3 पुट करनी है, और A2 है -1/2, तो -1/2 डिनोमिनेटर में 3, तो -1/6। A4, n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो A3 अपॉन 4, A3 है -1/6 और डिनोमिनेटर में 4, -1/24। A5, n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो A4/5, तो -1/24 इंटू 5, तो -1/120। तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए, और करस्पॉन्डिंग सीरीज बतानी है आपको, तो सारे टर्म्स के बीच में एडिशन लगा देंगे। तो सीरीज क्या आएगी, -1 है, प्लस सेकेंड टर्म है -1/2, प्लस थर्ड -1/6, देन -1/24, -1/120 और अदर टर्म्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस और माइनस, तो -1 -1/2 -1/6 -1/24 -1/120 और अदर टर्म्स। ये आपके आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। आपको गिवन है A1 = A2 = 2, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों गिवन है, A1 2 गिवन है और A2 भी 2 गिवन है, और n के लिए ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है, n > 2, मीन्स 2 हम इसमें पुट नहीं कर सकते n की वैल्यू, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू से पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालें, तो फर्स्ट अब थर्ड टर्म निकालते हैं, 1 और 2 आपको पता है। A3 के लिए यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा A2 - 1। अब A2 क्या है 2, तो 2 - 1, ये हो गया 1। A4, इसमें n को 4 पुट कर देते हैं, तो A3 - 1, A3 है 1, तो 1 - 1 0। A5 के लिए इसमें n को 5 पुट करेंगे, A4 - 1, तो हो गया 0 - 1, ये वैल्यू आ गई -1।
तो ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए और करस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है। तो सीरीज में सभी टर्म्स के बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे। तो फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड 2, थर्ड 1, फोर्थ 0, फिफ्थ -1 और अदर टर्म्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई 1 = a1 = a2। मीन्स फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं, 1 के इक्वल हैं, एंड an = an-1 + an-2 फॉर n > 2। फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n = 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको निकालना क्या है, पहले ये देखते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करने पे, 2, 3, 4, 5 पुट करने पे आपको ये वैल्यू निकालनी है। मीन्स n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो आपको क्या निकालना है, n को 1 पुट कर देते हैं, a2/a1 आपको ये निकालना है। n की वैल्यू 2 पुट करें इसमें तो क्या आएगा, a3/a2 ये भी निकालना है। ऐसे ही a4/a3 जब हम 3 पुट करेंगे तो ये निकालना होगा। 4 पुट करेंगे a5/a4 निकालना है, और 5 पुट करेंगे a6/a5। ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a1, a2, a3, a4 और a5, a6, यहाँ तक सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इनको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट a1 क्या है, 1, और a2 भी 1 गिवन है, ये कंडीशन है आपको। अब नेक्स्ट an। अब a3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें n को 3 पुट कर देते हैं। तो a3 की वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 पुट किया तो a2 + a1 आ जाएगा। a2 + a1 दोनों 1 है तो 1 + 1 ये हो गया 2। a3 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट a4 निकालते हैं। अगेन n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे इसमें, तो a3 + a2। अब a3 है 2, a2 है 1, तो ये वैल्यू हो गई 3। a5 इसमें n को 5 पुट किया तो a4 + a3। a4 है 3, a3 है 2, तो ये हो गया 5। नेक्स्ट a6 n की वैल्यू 6 पुट करते हैं इसमें, तो a5 + a4, तो 5 + 3 ये आ गया 8। तो अब आपके पास a6 तक सारे टर्म्स आ गए। अब आपको निकालना है a2/a1, a3/a2 ये सब निकालना है। तो a2/a1 n = 1 के लिए ये वाली वैल्यू a2/a1 होगी, तो a2 और a1 1/1 ये वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट a3/a2 निकालना है, a3/a2 निकालते हैं। 2/1 ये 2 आ गया। नेक्स्ट a4/a3, a4 है 3, a3 है 2, तो 3/2 ये आ गया। नेक्स्ट a4/a3 आ गया। a5/a4 निकालना है, a5/a4, a5 है 5, a4 है 3, तो ये 5/3 आ गया आंसर। और लास्ट में a6/a5 निकालना है, तो a6 8, a5 5, ये आंसर आ गया 8/5। और ये सब आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज़ का आंसर आ गया।